अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम जो 10th क्लास का पेपर आता है उसका पहला क्वेश्चन वो किस तरीके का आता है वो यहाँ पर मैंने सामने इक्तिबास लिखा है। पहला क्वेश्चन जो आता है वो है गैर नसरी इक्तिबास। दर्जे झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। इन्हें यह इक्तिबास जो यहाँ पर दिया गया है, फिर जो खाली जगह हैं उनका जवाब तो इसी में से चुनना है। ज़बान सीखने के अमल में नज़्म खास मददगार साबित होती है। नज़्म को याद रखना निस्बतन आसान है। उसे याद रखने के लिए बच्चों को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। बार बार सुनने, पढ़ लेने और दोहराने से नज़्म खुद ब खुद याद हो जाती है। नज़्मों को गाकर सुनाएं और बच्चे साथ गाएं। उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़्म का इंतखाब करें जो रोज़मर्रा के मामलात से मुतल्लिक़ हो, जिनके जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और बनावटी न हो। इसके अलावा कहानियाँ भी ज़बान सीखने के लिए बहुत मददगार होती हैं। यह है इक्तिबास। अब यहाँ पर खाली जगह, इनके जवाब हमें इसी में से चुनना है। पहला क्वेश्चन है नज़्म को याद रखना। अब यहाँ पर नज़्म को याद रखना कहाँ पर है ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे जुमले में नज़्म को याद रखना यहाँ पर निस्बतन आसान है। हम नज़्म को याद रखना, हम जरूरी नहीं है कि निस्बतन आसान, हम इसके बजाय लिखें नज़्म को याद रखना आसान है। नज़्म के जुमलों की तश्कील लफ्ज़ियाती और, अब यहाँ पर ये कहाँ है वो हमें ढूंढना है। नज़्म के जुमलों की तश्कील, यह यहाँ पर कि जिनके जुमलों की तश्कील जो है लफ्ज़ियाती और बनावटी ना हो, यहाँ पर आएगा और बनावटी ना हो। जरूरी नहीं है कि आप नज़्म के जुमलों में, क्योंकि इसके मुताबिक जिनके जुमलों में, क्योंकि जिनके इशारा है नज़्म की ही। फिर तीसरा डायडा भी ज़बान सीखने के लिए मददगार साबित होती है। अब क्या है वो यहाँ पर कहानियाँ भी ज़बान सीखने के लिए, वो कहानियाँ हैं, कहानियां भी ज़बान सीखने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़्म का, अब यहाँ पर कहाँ है कि उस्ताद को चाहिए, वो यहाँ है कि उस्ताद को चाहिए कि अच्छी नज़्म का, यहाँ पर डैश है और इसको आएगा इंतखाब करें। पांचवा है कि नज़्म रोज़मर्रा के मामलात से, नज़्म रोज़मर्रा के मामलात से, यहाँ पर जो रोज़मर्रा के मामलात से मुतल्लिक़ हो, चूँकि जो इशारा है नज़्म की तरफ, रोज़मर्रा के मामलात से मुतल्लिक़ हो, मुतल्लिक़, इसको आएगा मुतल्लिक़। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन जो आता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझा होगा और फिर जो नीचे खाली जगह हैं वो आपने देखा कि इसके सही जो लफ्ज़ है वो किस तरह हमने इसमें चुन लिए। तो इसी तरीके से जब एग्ज़ाम में आपको इक्तिबास कोई भी आएगा तो इसका जो है सही जवाब आपको, वो ज़्यादातर एक ही वर्ड में होता है, वो सही जवाब आपको चुनने में आसानी होगी। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।